भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है। टैरिफ के चलते मंगलवार को शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। अब सवाल यह है कि क्या गुरुवार को भी बाजार में कमजोरी का ही माहौल रहेगा? टैरिफ का असर किन क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अभी तक शेयर बाजार के निवेशकों को उम्मीद थी कि टैरिफ लागू होने में कुछ देरी हो जाएगी या दरें क्षेत्रीय स्तर पर बदल दी जाएंगी। लेकिन अमेरिका की तरफ से आदेश पर हस्ताक्षर होने के बाद उम्मीद टूट गई और उसका असर बाजार की धारणा पर पड़ा। निवेशकों को यह डर है कि अगर टकराव बढ़ा या भारत की ओर से जवाबी टैरिफ लगाया गया तो गिरावट लंबी खिंच सकती है। 50% टैरिफ का सीधा मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाला माल महंगा हो जाएगा और उसकी मांग घट सकती है। इसका सीधा असर भारत की सकल घरेलू उत्पाद और कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा। टैरिफ का सबसे ज्यादा असर वस्त्र और परिधान, रत्न और आभूषण, वाहन कलपुर्जे, चमड़ा, फर्नीचर, रसायन और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि जो सूचीबद्ध कंपनियां इन क्षेत्रों से जुड़ी हैं, उनके शेयरों में कमजोरी दिख सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर टैरिफ लागू नहीं हो रहा है। इनमें दवा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और दुर्लभ खनिज शामिल हैं। यानी इन क्षेत्रों में जो कंपनियां कारोबार कर रही हैं, वहां खरीदारी देखने को मिल सकती है। बुधवार को गणेश चतुर्थी के चलते शेयर बाजार बंद था। गुरुवार को निफ्टी की मासिक समाप्ति है, जिसके चलते आपूर्ति दबाव बना रह सकता है। मंगलवार को इंडिया विक्स में भी तेज उछाल देखने को मिला था। निफ्टी विक्स करीब 3.5% उछाल के साथ 12.9 पर बंद हुआ। निफ्टी विक्स का बढ़ना इस बात का संकेत है कि बाजार में डर का माहौल है और व्यापारी अब ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। विदेशी निवेशकों की ओर से भी बिकवाली जारी रही। मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने 6,517 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,007 करोड़ रुपए की खरीदारी की। मंगलवार को निफ्टी 20 और 50 दिनों के औसत से नीचे फिसल गया, जो कमजोरी का संकेत है। निफ्टी पर 24,650 और 24,570 के करीब समर्थन स्तर है, जबकि 24,850 और 24,900 के ऊपर जाना मुश्किल हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़ सकती है।